हाय लिब्रास, वेलकम टू दिस रीडिंग गाइस। और ये रीडिंग होने वाली है आने वाले 2023 कैसा रहने वाला है आपका। अब आप ये इस साल देख रहे हैं या फिर 2023 में ही भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट करेगी, और जो नहीं करती है उसको आप जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी रीडिंग जो है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके करियर से रिलेटेड, और सेकेंड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके रिलेशनशिप में, थर्ड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके हेल्थ के रिलेटेड, और फोर्थ सेगमेंट जो होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ, जिसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ता है, आपके रिलेशनशिप पर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है, एंड ऑल ओवर आपके पूरी लाइफ के ऊपर पड़ता है। और फाइनली जो है वो गाइडेंस यहाँ पर ली जाएंगी। तो ठीक है लिब्रा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले जो मैं सेगमेंट ले रही हूँ, फर्स्ट सेगमेंट, वो होगा आपके करियर से रिलेटेड। कैसा रहने वाला है 2023 लिब्रास के लिए फॉर करियर एस्पेक्ट। 2023 में लिब्रास का करियर कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस रहेंगी। ओके, 10 of swords. So first card, okay, why, my god, 9 of swords and 10 of swords. Okay, and the moon, and the bottom of the deck is hermit. मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रास के, क्योंकि लिब्रा जो होता है वो एयर साइन होता है, और इसमें जो सोर्ड्स हैं दोनों ये एयर साइन को ही डिनोट करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रास आप लोगों के लिए कि आप में से जो लोग भी अपने मतलब किसी भी तरह करियर में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, ये भी मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो अलग से की जाती है। तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि ये मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल नियर है एंडिंग के। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना आपकी लाइफ के अंदर, हो सकता है आपके करियर में कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन्स चल रही हैं, बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन्स चल रही हैं, हो सकता है आपको रात को नींद भी ना आती हो अपने करियर के रिगार्ड्स, ऐसा भी हो सकता है। काफी इमोशनल भी आप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, और जो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो ये है कि मतलब आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस समय, मतलब 2023 में ये हो सकता है आपके साथ कि आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये चीज आपके लिए सिचुएशन, इस समय पर भी ये सिचुएशन जो है, ऐसे साइंस जो है वो आपको डेफिनेटली मिलने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है गाइज। तो इन तरह की जो करियर में जो इस तरह के उतार चढ़ाव वाले जब भी कार्ड्स आते हैं तो मैं हमेशा इनको क्लैरिफाई जरूर करती हूँ गाइज। प्लीज क्लैरिफाइंग 10 of swords, please clarifying 10 of swords, please clarifying 10 of swords, thank you. Okay, 9 of wands, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपने ऊपर जो भी काम से रिलेटेड या करियर में जो कुछ भी है ना, अपनी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा ली है। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हार्ड वे और एक होता है स्मार्ट वे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर काम का लोड लिया है, जरूरत से ज्यादा जो है आपने मतलब कहते हैं ना कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इस तरीके की मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। और 5 of पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो लिब्रास जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए 2023 में जो आपको इस समय पर अच्छा है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आप मतलब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होकर काम करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशंस में अगर बहकर काम करेंगे, इमोशनली ट्रॉमा, कोई चीज है आपको क्लियर नहीं है, किसी काम की आपको क्लैरिटी नहीं है, किसी काम को लेकर आपको पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे इल्यूजन्स आपके दिमाग, मतलब भ्रम भी होते हैं ना कई बार। जैसे कोई भी काम आपने शुरू करना चाहा और आपकी प्लानिंग हुई कि मैं 2023 में ये काम करना शुरू करूंगा, लेकिन आपको ना उस काम का तजुर्बा नहीं है, और आप सोच रहे हो मन मन में कि मतलब मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगा, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन वहां पर मैं आपको एक चीज के लिए सावधान कर दूं कि ओवरबर्डन होकर काम मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं
तो भी आप काम को स्टार्ट मत कीजिएगा। जब तक पूरी तरीके से आपको किसी भी काम की जानकारी नहीं होगी, पैसा मत फंसाइएगा। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ जॉब में सिर्फ पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा, तो वहां पर आपको थोड़ा, भाई आप ये सोच, कई बार लोग होते हैं जॉब करेंगे, वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, चलो कम थोड़ी सैलरी अच्छी होगी, लेकिन सैलरी होने के साथ साथ प्रॉब्लम्स कितनी आ जाएंगी ये आप नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ पर करियर से रिगार्ड ना, आपका चाहे खुद का पर्सनल काम हो या फिर आप किसी की जगह जॉब करते हो, किसी सेक्टर में काम करते हो, हर तरीके से आपको थोड़ा सा सोच समझकर काम को करना है, थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेना है। बहुत बहुत ही केयरफुल होकर आपको अपने करियर के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ लिब्राज, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप से क्या यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं फॉर लिब्राज। मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग, क्योंकि कार्ड्स देखकर मैं खुद ही एकदम से शॉक्ड हो गई, बट हर चीज का ये गाइडेंस है। टैरो जो होते हैं ना, वो गाइडेंस देते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर आप इस रीडिंग तक हो आज और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है कि आपको अभी से ये सब चीजें पता चल गई हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, पर फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग को देखें उनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। ऐसी मेरी हमेशा दुआ रहती है, ऐसे प्रेयर रहती है मेरी। तो हेल्थ से, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर 2023 फॉर लिब्राज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Okay, 4 of Swords, the Star and the High Priestess. Okay. मुझे ऐसा लगता है गाइज कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना लिब्राज, एक तो क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर के अंदर ना मतलब आपके घर के अंदर जो भी माहौल चल रहा है, जो भी वातावरण चल रहा है ना, उसमें आपको मतलब आप इंट्यूशंस आपके काफी स्ट्रांग है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। अपनी फैमिली को लेकर कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, मतलब आप में से काफी सारे लोग ना ऐसे हैं जिनको मतलब जो दूसरों को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। कि जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशंस ऐसी है कि दूसरों के बारे में जानना, दूसरों के बारे में समझना, एकदम से आपको ये सब आइडियाज आपके दिमाग के अंदर आ जाते हैं कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। आप सिर्फ देखते हो और ऑब्जर्व करते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेडी है सिर्फ देख रही है, ऑब्जर्विंग, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस है, ये ऑब्जर्व करती है चीजों को। द स्टार के कार्ड में भी ये लेडी जो है ना स्टार्स की तरह सिर्फ देख रही है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा यहाँ पर माहौल है 2023 में लिब्राज। और 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो देख सकते हैं कि 3 सोर्ड्स जो है वो यहाँ पर नीचे रखी हुई है। एक सोर्ड जो है वो उसके जो ये एनिमल है इसके मुंह में एकदम फंसी हुई है, तो यानी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ ऐसी स्थिति आप लोगों की मुझे ऐसा नजर आ रही है गाइस। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप ना आगे की तरफ देखिए कि स्टार और मून दोनों यहाँ पर नजर आ रही हैं चीजें। तो होप तो है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ अभी इस समय पर कोई भी तरह का ड्रामा चल रहा है, कोई भी सिचुएशन जो है वो परेशान कर रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए, ठीक है। और आपको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप बोलोगे ना तो मतलब कहते हैं ना कि बोलने वाले को बुराई भी मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है कि अगर आप बोलोगे तो खुद ही फंसोगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कुछ ऐसी यहाँ पर चीजें आ रही हैं आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और आगे के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करो, राइट। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करो। आपको ज्यादा जो है बोलकर ड्रामा करके या किसी को एक्सप्लेनेशन देना, ये सब चीजें आप मत करो, ये आपके लिए नहीं है 2023 में। और यहाँ पर है हैंडमैन, और देखिए ये हैंडमैन आपके लिए जो 3 कार्ड्स जो है वो तीनों के तीनों जो है मेजर आर्काना है और एक माइनर आर्काना है। हैंडमैन भी यही बात करता है, शांति से चुपचाप से सोचो विचारो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा,
अगर आप सोच विचार के चुपचाप रहते हो, सिर्फ देखो जो ड्रामा चल रहा है ना, जो फोटो जो पिक्चर चल रही है ना, उसको सिर्फ देखो और नोट करो कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और मुझे यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो यही है कि इन सब पचड़ों में मत पड़ो, आप अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पर काम करो। ठीक है, आप कैसे बाहर निकलोगे, आप कैसे आगे की नई स्ट्रेटेजीज तैयार करोगे, आपको कैसे आगे मूव ऑन करना है, चीजों को देखो समझो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आप ऐसा लग रहा है कि आपको आप बोलते नहीं हो, अगर आप बोलते हो तो दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो थोड़ा सा टाइम दो और फिर अपने लिए एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करो। आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अलग हो जाओ या कुछ भी करो, लेकिन एक जीने का हमारा एक अपना ढंग और एक तरीका भी हो सकता है, और ये सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस जो आपके रिलेशनशिप के लिए थे। हम थर्ड सेगमेंट में देखेंगे कि आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस आते हैं 2023 फॉर एक्वेरियस। हेल्थ रिगार्डिंग मैसेजेस क्या है? थैंक यू। ओके, द थिंकिंग मैन। यहां पर भी मैंने बोला कि सोचो विचारो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो सोचने का कार्ड है थिंकिंग मैन, 7th चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन, वेरी नाइस। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए मैं एक चीज आपको बोलूं, ऑन बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोपिया, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली ना। यहाँ पर जो है एक 10 ऑफ कप्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक बर्ड है जो फ्लाई, जो मतलब फ्लू कर रही है, उड़ रही है हवा में। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है जो उड़ रही है। यहाँ पर बहुत सारी अबेंडेंस और बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी रोशनी, जो रोशनी यहाँ है वही रोशनी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो गाइज मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि आपको ना बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके करियर से रिलेटेड जो मैसेजेस आए, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर की वजह से आपके लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई है, या अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है या अभी भी हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी रीडिंग है, तो आपको ना पता क्या करना है, आपको सिर्फ सोचना है, ऑब्जर्व करना है। आप देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, बहुत बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, थिंकिंग मैन। आपको ना एक एक्शन ओरिएंटेशन की तरफ, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होकर किसी भी चीज को सोचना है, उसको ऑब्जर्व करना है। एकदम से नहीं कि कोई भी काम आया, आपने कोई भी काम शुरू कर दिया, उसको, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी काम करो तो सोच समझकर देखकर करो। ऐसा ना हो कि आप आनंद फानन में कोई भी काम शुरू कर दो जिसका आपको पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पूरा अभी आपको बहुत ज्यादा मतलब ये भी नहीं पता है कि वो काम होना कैसे है, ठीक है, उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो काम आप शुरू करो। तो इस तरीके से आप पहले देखो। ठीक है, तो आपके जो हेल्थ से रिलेटेड जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि ये जो मेरी हेल्थ के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं या आए हैं, क्यों आए हैं, क्या ऐसा हुआ कि मेरी हेल्थ में इस तरह के इश्यूज आए हैं। हो सकता है काफी सारे लोगों को हेडेक जैसी प्रॉब्लम, मोस्टली अगर कुछ लोगों को हेड में दिक्कत हो सकती है, सर दर्द होना, या मतलब चक्कर आना, या फिर इस तरह की वॉमिटिंग जैसी एक होता है ना कि टेंडेंसी बन जाना, उस तरह का अगर आपके साथ भी कुछ भी हो रहा है ना, तो सिंपली मैं आपको ये कहूंगी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपने पर्सनल खुद को हील करना, अपने पर्सनली आप खुद को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पर्सनल होने के मैसेज थे मेरे पास, मतलब खुद के लिए पर्सनली आप क्या कर सकते हो वो मैसेजेस थे आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, जिसके कार्ड्स में अभी यहाँ पर जो है 4th सेगमेंट पे अपेयर करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर है, एक तो अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई चक्रा के ही मुझे यहाँ पर जो मून है ना, इल्यूजन और इंट्यूशंस दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तो थर्ड आई चक्रा क्या करता है, अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है और सही बैलेंस है, तो आपके जो इंट्यूशंस होंगी ना वो बिल्कुल सही हिट्स होंगी इंट्यूशंस। ठीक है, तो वहां पर आपको काम करने की जरूरत है, और जैसे ही आप काम करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, आपको चक्रा मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर 7 कलर्स हैं और 7 चक्रास के भी कलर्स हैं ये, तो अगर आप
चक्रा मेडिटेशन करते हैं ना, तो उससे होगा क्या कि आपकी हेल्थ जो है वो तो इम्प्रूव होगी ही। वैसे भी हाई प्रीस्टेस मेडिटेशन करने से ये हाई प्रीस्टेस की जो पावर होती है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये भी हमारे 7 स्टार्स हैं जो कि 7 चक्रास को ही डिनोट करते हैं। तो ये आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मैसेज है कि अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेडिसिन के पीछे मत भागिए, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेडिसिन मत लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी आप लोगों के लिए जो पर्सनल ग्रोथ है आप लोगों की, जिसका इफेक्ट आपकी पूरी जो कहते हैं ना एंटायर रिलेशनशिप, करियर, आपकी हेल्थ, हर चीज पर पड़ने वाला है। वो क्या है? पर्सनल ग्रोथ कैसी रहने वाली है लिब्राज की पर्सनल ग्रोथ 2023 में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मैसेज, जो फर्स्ट मैसेज है यही है कि अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो यू गो फर्स्ट। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो थोड़ा मेडिटेशन है, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपनी सेल्फ लव, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। खुद के ऊपर काम कीजिए। दूसरा इंसान क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, इट डजेंट मैटर। आप खुद क्या हो वो आप देखो। तो यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आप कोशिश करते हो ना, क्योंकि यहाँ पर जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में जरूर आएगी अगर आप खुद पर काम करते हो। खुद तो शुरू करो। जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, यानी कि गॉड भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। प्ले, वेरी नाइस, इस कार्ड की जरूरत भी थी। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस, सो सीरियस। तो देखिए जो भी कुछ ट्रॉमा यहाँ पर भी क्या कर रही है, जो इंसान बोलता है ना वो फंसता है। मैंने आपको पहले ही बोला, इसलिए बोलो मत, ऑब्जर्व करो, देखो। और इसमें क्या लिखा है? प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। आपको मतलब किसी भी फील्ड में आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हो जाने दो, होने दो। ये भी यही कर रहे हैं, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पर भी मैं आपसे कहूंगी कि प्ले, अपनी प्लेफुल एनर्जी में प्ले कब करता है इंसान? जब वो खुश होता है। और खुश कब होता है? जब वो खुद की ग्रोथ पे काम करता है। जैसे आपने अगर खुद की ग्रोथ पे काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज ये भी दे रहे हैं, अलाइन योर सेल्फ, वेरी नाइस। व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। देखिए अलाइन योर सेल्फ, जैसे यहाँ पर एक इस कार्ड से मुझे ये कार्ड काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब तक आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो माजरा मुझे नजर आ रहा है ना, वो यही है कि भाई आपको ना चुपचाप रहना है, बोलना नहीं है ज्यादा, बोलोगे तो फंसोगे, ठीक है। ऑब्जर्व करो, देखो। चुप रहने का मतलब कायरता नहीं होता है, हमेशा कायरता नहीं होता है। जो इंसान चुप रहता है, जो सोचता है, समझता है, सही डिसीजन वही ले सकता है। और ये चीज यहाँ पर अगर मैसेज है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मैसेज है कि अलाइन योरसेल्फ, खुद को सबसे पहले अलाइनमेंट में लेकर आना बहुत जरूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रीस्टेस, और यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस है। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। किस तरीके से आपको स्टेप अप लेना है और कैसे लीड करना है, यही तो मैं आपको तब से समझा रही हूँ कि ये चीज जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है, और फाइनली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर फॉर 2023। थैंक यू सो मच स्पिरिट। कितना भी बुरा हो जाए, ऐसा नहीं है कि टैरो की यही खासियत है कि टैरो गाइडेंस भी देते हैं, टैरो सचेत भी करते हैं, लेकिन उस चीज में चलना और बढ़ना आपके ऊपर है। अब ये जो एनर्जी करियर के लिए आई है, ये भी बदल सकती है, अगर आप खुद चाहे तो बदल सकती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। कितना सटीक मैसेज है ये, देखिए आप। और ये देखिए सी, मतलब आपको बियॉन्ड द करंट सिचुएशन आपको देखना है। मतलब जो चल रहा है ना ड्रामा, उसको नहीं देखना है, आपको वो देखना है जो कि आपके लिए आपको लग रहा है कि ये, मतलब जो सिचुएशन है ना उसके आगे भी बहुत कुछ है लाइफ में,
बढ़ने के लिए आगे भी बहुत कुछ है। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी अपनी हेल्थ है, आपका अपना करियर है। खाली यही नहीं है कि जो ड्रामा लाइफ के अंदर सामने जो चल रहा है ना, वही सारे ड्रामा, वही सच्चाई नहीं होती है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। इस लेडी ने आंखों के ऊपर ज्वेलरी है, पर्दा है, लेकिन ये फिर भी बियॉन्ड द सिचुएशन देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या, कैसे कैसे सब ठीक हो सकता है। मैं मतलब परिवार के झगड़ों में नहीं फंसना है, आपकी अपनी, हर इंसान इंडिविजुअल है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप ध्यान दीजिए। योर सेकेंड कार्ड इज व्हाइट विच, बी अ लाइट, वेरी नाइस। यहाँ पे आउल स्पिरिट है और बटरफ्लाई भी है और ग्रीन भी है, मतलब एक सेक्रेट ज्योमेट्री भी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आउल जो होता है ना, वो उसकी, आपको पता है जो उल्लू होता है ना, वो चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ मुंडी घुमा सकता है अपनी, ठीक है। और इसमें लिखा है बी सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अब अगर मैं आपको एक मैसेज दूं ना, कि जब हम इंसानों की क्या क्या होता है कि जो उसके आंखों के सामने चल रहा होता है ना, वही सच होता है, वही सच मानता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन देखना है ना, तो वहां से सामने के व्यू से नजरें घुमाकर आपको किसी और व्यू को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाइट विच मतलब एक ऐसी विच, मतलब एक, जैसे अगर हम पुराने जमाने में इस चीज को काफी वैसा माना जाता था, लेकिन वो इंसान जो बियॉन्ड द सिचुएशन भी देख सके, एक अलग पहलू। जैसे अगर मैं इसकी व्हाइट विच, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहले कुछ औरतें होती थी जिनके अंदर एक अलग से एबिलिटी होती थी, वो बोलती थी, कुछ बोला वो सच हो जाता था, मतलब उनको इंट्यूशंस होती थी, वो इंट्यूशन के बेहाफ पे वो लोग बोला करती थी, तो वो सच हो जाता था। तो लोगों ने क्या किया, उसको चुड़ैल बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको चुड़ैल बोलते थे और उसको जला देते थे, ठीक है। व्हाइट विच मतलब बी अ लाइट, लाइट बनो, रोशनी बनो, डार्कनेस की तरफ नहीं देखना है आपको, रोशनी की तरफ देखना है। ये बहुत अच्छे मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब सिचुएशन चाहे कितनी भी ट्रबलफुल हो, आपको अपने ऊपर काम करना है। लिब्रास, थैंक यू। वन मोर लास्ट कार्ड फॉर लिब्रास, इमेजिनेशन, वेरी नाइस। और ये काम भी आएगा आपका। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। मतलब आपको, जैसे ये माइंड का ही कार्ड है, मून का कार्ड है, ये माइंड का ही कार्ड है, तो मतलब आपको अपने आपको ना, मतलब जो सिचुएशन है उसकी, अब मैं बार बार वही मैसेज तो रिपीट नहीं कर सकती हूँ। खुद को नरिश करना, खुद की क्रिएटिविटी, आपके अंदर भी तो बहुत कुछ है ना, आपकी अपनी पर्सनली भी तो आपके अंदर बहुत कुछ है, कुछ एबिलिटीज होंगी जो कि हर एक के अंदर होती है, वो चीजें आपको देखने की जरूरत है और वहीं पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग और 2023 के लिए। आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ हेल्प और कुछ गाइडेंस भी मिली होंगी। सो मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी कोई लिब्रास हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग भी आप अपने लिए बुक करवा सकते हैं, न्यू ईयर के लिए करवा सकते हैं, ठीक है। और आप सबको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार 2023 के लिए, आने वाले साल के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।